हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री स्कूटी योजना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है और ये अपडेट उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश से हैं और इस स्कूटी योजना के अंदर बैठना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर स्कूटी योजना का बैठने का मतलब ये है कि आप ये स्कूटी लेना चाहते हैं, क्योंकि सरकार के माध्यम से बजट 2025 और 26 में एक बड़ी घोषणा की गई थी, जिसको लेकर आपको जानकारी मिली होगी कि बताया गया था कि जो उत्तर प्रदेश की छात्राएं हैं उनको यहाँ पर फ्री स्कूटी दी जाएगी। अब इसी को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से दी जाने वाली है कि आप अगर इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के बाद ये स्कूटी आपको कैसे मिलेगी, आवेदन के अलावा अगर बात की जाए तो योग्यता क्या है, क्या इसमें सभी वो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं या कोई यहाँ पे बेंचमार्क रखा गया है कि सिर्फ यही अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, एज कितनी मांगी जाएगी, एज के बाद आपका इसमें चयन कैसे होगा, उसके लिए क्या चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ जानकारी इससे संबंधित और हैं जिनको आपको अच्छे से समझ लेना है अगर आप ये स्कूटी लेना चाहते हैं। तो धोखेबाजों से सावधान रहें, क्योंकि आपको खुद से आवेदन करना है। क्यों, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको स्कूटी मिल ही जाए। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हों। लेकिन अब योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि सरकार के माध्यम से यहाँ पे जो अनाउंसमेंट की गई है उसमें यहाँ पे सभी छात्रों को फ्री स्कूटी देने की बात की गई है। अब ये फ्री स्कूटी किस किस को मिलेगी, क्या ये सभी को मिलेगी? तो इसका जवाब है जी हाँ, सबको मिलेगी। लेकिन उसके लिए क्या होगा, कुछ योग्यता है। अगर आप ये योग्यता कवर करते हैं तो आपको ये स्कूटी मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको इसके साथ ये भी बता दूं कि आपको धोखेबाजों से सावधान रहना है। ये बहुत काम की चीज़ है। मान लो कि आपको स्कूटी मिलने जा रही है, तब भी हो सकता है कि आपको ना मिल पाए। होता क्या है, इसमें दो तरह के धोखे होते हैं। एक तो ये होता है कि जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता और आपकी स्कूटी भी चली जाती है। एक ये होता है कि आपकी स्कूटी की जगह पे क्या होता है कि आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं लेकिन स्कूटी फिर भी नहीं मिल पाती है। ये धोखा कैसे किया जाता है? देखो, शुरुआत क्या कहाँ से हुई थी? सबसे पहले हुई थी जब हमारे देश में कोई चीज़ फ्री मिलने जा रही होती है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उसका कुछ नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और जो छात्राएँ होती हैं या छात्र होते हैं उनके साथ धोखा कर देते हैं। जब यहाँ पे अखिलेश सरकार हुआ करती थी तो उन्होंने टैबलेट और लैपटॉप देने का वादा किया था। आपको याद होना चाहिए, जब पहली बार उन्होंने लैपटॉप वितरण करना शुरू किया तो कुछ साइबर कैफ़े वालों के माध्यम से कहा गया कि आप हमारे यहाँ से आवेदन करें। आवेदन के नाम पे उन्होंने 100-100 रुपए सबसे वसूल लिए। लेकिन बाद में पता चला कि उनको आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको तो सिर्फ़ ये करने की आवश्यकता है कि अब अगर वो 12th में पास हो गए तो किसी कॉलेज में एडमिशन ले लें, है ना? बीए, बीएससी फर्स्ट ईयर में, वहाँ पे उनको लैपटॉप मिल जाएगा। किसी प्रकार का कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोगों ने 100-100 रुपए आवेदन लेकर के करोड़ों रुपए कमा लिए। किन्होंने? जो साइबर कैफ़े वाले होते हैं। ऐसे ही फ्री टैबलेट के लिए उन्होंने काम किया। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान कहाँ हुआ कि आपने आवेदन गलत तरीके से कर दिया। अभी बोर्ड लग जाएँगे कई जगहों पे, फ्री स्कूटी के लिए आवेदन करें। वहाँ से आप आवेदन कर भी दोगे तब भी नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी, उसकी वजह है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण, तो किसी प्रकार के आवेदन करने वालों से बचें, क्योंकि ये पूरे तरीके से गलत होते हैं, पैसे ले लेते हैं और फिर आपको आवेदन के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि धोखेबाजों से आपको ऐसे भी बचना है कि आवेदन करने के लिए आपको खुद से आवेदन करना है, किसी और से नहीं। क्यों, उसकी वजह बता देता हूँ। कई बार जब आप आवेदन करने के लिए जाते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। डॉक्यूमेंट्स की जगह पे क्या किया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ सही करते हुए एक फ़ोटो गलत लगा दी जाती है और फ़ोटो की जगह पे क्या कर दिया जाता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर फ़ोटोशॉप के थ्रू किसी अपने घर वाले का, फीमेल का फ़ोटो लगा करके वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं। और फिर जब आपका मिलने का समय आता है तो आप सोचते हैं कि हमें तो पता चलेगा, लेकिन पता चलता है कि मिल आपकी उसको जाती है और कल उसकी जो वाइफ़ है वो कभी आपको एक्टिवा चलाती हुई दिखेगी या जो स्कूटी मिल रही है वो चलाती दिखेगी। आपको लगेगा इन्होंने तो अपने पैसों से एक्टिवा ले ली। लेकिन ये होता है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको खुद से करना है, किसी को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए नहीं देने हैं। चलिए, अब आपको सब मन में सवाल होगा कि सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे? बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, दुनिया चाँद पे जा चुकी है। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, महिलाएँ क्या नहीं कर रही हैं, ठीक है? आपके पास सोर्स भी होंगे, उनसे करवा लेना। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि फ्री स्कूटी लेने के लिए सरकार ने बजट की घोषणा की है।
इस बजट के तहत अगर बात की जाए, उन्होंने कुछ ऐसी जानकारियाँ जो कि आपको पता होनी चाहिए, तभी आपके लिए होगा। यहाँ पे जो योजना का नाम है वो आप देख सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। सरकार ने इसके लिए 400 करोड़ रुपए का जो बजट है स्वीकृत किया है। इसके अंदर अगर बात की जाए तो जो कैटेगरी आपको देखने के लिए मिलती है वो ये आप देखेंगे वित्त मंत्री के माध्यम से पेश किया गया था। अगर हम बात करें योग्यता के बारे में, तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप इन तीनों में से कोई भी हैं तो आपको ये मिल जाएगी, यानी कि 12th ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं तो इसके लिए मिल जाएगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को ही दी जाएगी, ठीक है। तो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी इसके लिए योग्य नहीं है। यहाँ पे सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को ही इसका जो लाभ है वो देखने के लिए मिलेगा। बाकी राज्यों के अभ्यर्थियों को जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए उसकी योग्यता के बारे में, तो मैं आपको और समझा देता हूँ इससे संबंधित। अब आते हैं योग्यता को लेकर। लिखा हुआ है कि यूपी की फ्री स्कूटी योजना में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, योग्यता जानना चाहते हैं, पात्रता जानना चाहते हैं, तो इस केस में आपके पास क्या होना चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत आपके पास में जो होना चाहिए, मेधावी बालिकाओं को फ्री स्कूटी प्रदान की जाएगी, लेकिन उसके लिए स्नातक एवं परिस्नातक की पढ़ाई कर रही छात्राओं को फ्री स्कूटी प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो जो यहाँ पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने अगर मेरे स्टार्टिंग में वक्तव्य सुना होगा, मैंने कहा था कि अगर आपने 12th कर लिया है, ठीक है, आपने 12th कर लिया है, तो उसके बाद में अगर आपने कहीं ग्रेजुएशन में फॉर्म भर दिया है, जैसे बीए बीएससी के लिए, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर फॉर्म भर दिया, पर स्नातक का मतलब समझते हो ना, जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है उसके लिए फॉर्म भर दिया है, तो ये उनको दी जाएगी। यानी कि आपके लिए ऐसा नहीं होगा, मैं इसमें बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि किसी वेबसाइट के माध्यम से आपको आवेदन करना है। आपने क्या किया है, जहाँ पे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जहाँ से आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वहीं पर कॉलेज के थ्रू आपके जो नाम की लिस्ट है वो वहाँ से भेजी जाएगी, और आपको जो पूरा का पूरा डाटा देना होगा वो कॉलेज के थ्रू देना होगा, ठीक है ना। तो आपको किसी साइबर कैफ़े पर जाकर के आवेदन करने से संबंधित चीज़ें नहीं करनी है। ऐसा करेंगे तो आपको कभी ये स्कूटी और योजना नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहाँ पे आप आवेदन करोगे, 100 रुपये 200 रुपये वो ले लेंगे, लेकिन मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है और पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको फ्री स्कूटी दी जाएगी। 12th के बाद अगर आपने इनमें किसी में एडमिशन ले लिया तो वो आपको मिल जाएगी, ये आपकी योग्यता है। आगे लिखा हुआ है, वर्तमान समय में कक्षा 12वीं की जो विद्यार्थी हैं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होती हैं, तो इस योजना के अंतर्गत पात्र मानी जाएंगी, ठीक है। तो आप इसमें 12th में अच्छे नंबर लेकर के आए तो माने जाएंगे। अब अच्छे नंबर कौन से होने चाहिए, बालिकाओं की 75% से अधिक अंक होने ही चाहिए, तभी वो इसके लिए मान्य होंगे, यानी कि 75% अंक होने चाहिए। दूसरी जो चीज़ है, आपकी परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब ये थोड़ा सा पेचीदा है, इसको अच्छे से समझ लो। अब यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो, परिवार की जो आय होती है ना, उसको आपको काउंट कर लेना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर आपके फैमिली में आपके पिताजी हैं, जो अगर वो 40,000 रुपये मंथली कमाते हैं, ठीक है ना, 40,000 मंथली कमाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनकी जो 12 महीने के बाद में टोटल इनकम बनेगी वो कितनी बनेगी, वो आप यहाँ देखेंगे, 12 चौक तो 48, 4,48,000 रुपये के समथिंग बनेगी। तो वो इससे बाहर हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम कमा रहे होते 2 लाख, 20,000 सॉरी, अगर 20,000 हम कमा रहे होते और यहाँ पे अगर हम कर देते 12 से मल्टीप्लाई, तो उनकी कितनी बनती साल की, 2,40,000। तो 2,40,000 अगर बनती, तो यहाँ पे इनका कितना हो जाता, इतना। यानी कि मंथली आपके माता पिता अगर दोनों कमा रहे हैं, तब भी दोनों का मिला करके आपके जो परिवार की आय है वो 2.5 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा की आय होती है तो इस केस में इस योजना का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। अगर आपके कोई ब्रदर वगैरह कमा रहे हैं या जो भी चीज़ें, तो वो इसमें काउंट नहीं होंगे, क्योंकि उनका एक अपना परिवार है, अगर वो शादीशुदा हैं तो, ठीक है। और इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकते हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासी ही इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अदर राज्य के अभ्यर्थी इसमें पात्र नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं को दिया जाता है जो वोट बैंक होते हैं। अब आते हैं आगे। मेधावी बालिकाओं को शिक्षा की प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा फ्री स्कूटी योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के माध्यम से उन बालिकाओं को पात्र होंगी जो वर्तमान समय में पढ़ाई कर रही हैं। फ्री स्कूटी योजना के माध्यम से लाभ मिलने पर कॉलेज तक आवागमन की आसानी होगी, उच्च शिक्षा में आगे चलकर बड़े मुकाम हासिल कर सकेंगी, ठीक है।
आगे लिखा हुआ है, आगे देखो, फ्री स्कूटी योजना फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्या करना है, कि आपको कॉलेज के द्वारा ही बताया जाएगा क्या करना है। उसके बाद आपको यूपी फ्री, ये जो लिखा हुआ है ये सब गलत है, मैं खुद बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आप इसको फोकस मत करना। ये ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कॉलेज के थ्रू ही आपकी जो लिस्ट है वो आगे भेजी जाएगी, और अगर आपसे कुछ आवेदन कराना होगा तो वो कॉलेज के थ्रू आवेदन करवाएंगे। आपको किसी थर्ड पार्टी से आवेदन नहीं करना है। यहाँ पे आपका जो लिंक है, आप और आपका कॉलेज वो मिलकर के इसमें आवेदन करेंगे। इस प्रकार का कुछ भी आपको किसी भी वेबसाइट पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और कुछ होगा तो वो कॉलेज वाले ही आपको बताएंगे, उनके हाथ में सारी चीज़ें आएंगी, वहीं से आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो अभ्यर्थी 12वीं पास है उनको मिल जाएगा, ग्रेजुएशन है उनको मिल जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन है उनको मिल जाएगा, 75% अंक उनके होने चाहिए, तभी वो उनको मिल पाएगा। तो ये पूरी की पूरी योजना है। अगर आपके मन में अभी भी इसको लेकर कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, और मैं उसका जवाब आपको कमेंट के रिप्लाई के माध्यम से दे दूँगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये योजना अगर लाई गई है तो इसका जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जाए तो बेहतर होगा। आवेदन करने के लिए मैंने आपको समझा दिया है, बस आपको उसी चीज़ को फॉलो करना है, किसी भी थर्ड पार्टी से बचना, अदरवाइज़ वहाँ पे अगर दिक्कत हुई तो बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट यूपी में फ्री स्कूटी योजना को लेकर। अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट करके पूछ लेना, या फिर आप मुझे टेलीग्राम या हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।